हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 29। प्रकृतेर्गुणा सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणा कर्मसु तान् अकृत्स्यन् विदो मंदान् कृष्यन् भिन्न विचालेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और धर्म क्षेत्र में जो ये धर्म के लिए युद्ध होने जा रहा था, इस युद्ध में कुरु सैनिक, कौरव, इन सब की अब आहुति दी जाने वाली है। यानी कि जब इस धर्म युद्ध में जो भी मृत्यु को प्राप्त होगा वो सद्गति की ओर जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये सब के सब इस युद्ध में आए हैं सद्गति को प्राप्त करने के लिए। तो अर्जुन, तुम इन्हें सद्गति प्रदान ना करके इन्हें विचलित कर रहे हो। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति ज्ञान के अभाव के कारण अपने जीवन में गलत कामों में लगा हो, जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा, अगर आप मूर्ख व्यक्ति को जाकर उपदेश देंगे उसके लाभ के लिए तो वो आपको डांटेगा। जैसे एक व्यक्ति पेड़ की शाखा पर बैठकर उसी शाखा को काट रहा था और एक व्यक्ति नीचे से निकला और बोला, अरे तुम गिर जाओगे, नीचे से तुम गिर जाओगे, कहाँ पर, कैसे तुम उसी शाखा को काट रहे हो। तो ये सोचने लगा, अरे जा तेरे को ज़्यादा समझ में आया क्या। अब ये बताने वाला चला गया तो कुछ देर के बाद वो शाखा टूटी और ये व्यक्ति ऊपर से नीचे आकर गिर पड़ा और ये सोचने लगा, अरे ये तो ज्योतिषी निकला, ये जानता था क्या होने जा रहा है। तो अगर एक मूर्ख व्यक्ति को जाकर हम समझाएं या उसको रोकें तो वो बदले में सुधरने या इस ज्ञान के लिए धन्यवाद करने के बजाय हमें ही डांटना शुरू कर सकता है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को विचलित ना करें, क्योंकि वो माया के गुणों से मोहग्रस्त है और भौतिक कार्य में संलग्न होने के कारण उसकी अत्यधिक आसक्ति है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की सहायता कैसे की जाए। जब तक पुण्य नहीं होंगे हम अज्ञानता से बाहर नहीं आ सकते, और ये पुण्य अज्ञात अवस्था में या ज्ञात अवस्था में दिए या एकत्रित किए जाते हैं। तो जब कोई भगवान का नाम ले, ज्ञात या ज्ञात अवस्था में सुने, भगवान का दर्शन करे, प्रसाद ग्रहण करे, कोई सेवा करे, इससे पुण्य अर्जित किए जाते हैं और इन पुण्यों के आधार पे इस अज्ञान से बाहर आया जाता है, ज्ञानाभाव। तो ज्ञान का अभाव हमारी निर्णय लेने की क्षमता को छीन लेता है और ऐसी स्थिति में हम खुद अपने विनाश के ही निर्णय लेते जाते हैं। तो इसीलिए ज्ञान हमें गलत और सही का भेद करना सिखाता है। तो गीता में जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान दिया गया, ये हमारे जीवन में गलत और सही का भेद करने के लिए दिया गया। लेकिन इसको समझने की योग्यता पाने के लिए अब हमें पुण्य चाहिए होगा और ये पुण्य हमें भक्तों के संग में मिलेगा। तो जब भक्तों के संग में आएंगे तो फिर हम विधि सीखेंगे कि जीवन के लक्ष्य को कैसे पाया जाए, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी कैसे सेवा की जाए। तो जैसे जैसे ये भक्ति का पुण्य बढ़ता है वैसे वैसे भक्ति की हमारी परिपक्वता और इसकी समझ भी बढ़ती है और इसका साक्षात्कार भी बढ़ता है। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति बड़ी विकट परिस्थिति में है जो एक तो माया के गुणों से मोहग्रस्त है, अज्ञान के अभाव में है और भौतिक कार्यों में संलग्न रहने के कारण उसमें इतना अत्यधिक आसक्त हो गया है कि वो भूल ही गया कि ये जीवन कुछ ही क्षणों का है, कुछ ही समय का है, ये हमेशा नहीं रहने जाने वाला, ये सांसें भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो क्यों इनको व्यर्थ किया जाए, क्यों नहीं
मैं इस जीवन को उपयोग करूं उसके लिए जिसके लिए इसे बनाया गया। जैसे माता पिता संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं? अपने आनंद के लिए। भगवान ने जीवात्मा की उत्पत्ति क्यों की? उनको आनंद देने के लिए। अब उनको आनंद देने के बजाय हम खुद ही अपने स्वार्थों को केंद्रित बनाकर जीवन जीने में लगे और इसीलिए हम कभी प्रसन्न नहीं हो पाते। तो भगवान हमें रास्ता दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हमारा रोग का विश्लेषण कर रहे हैं। तो जब रोग समझेंगे तो फिर उपचार भी जल्दी समझ आ जाता है।